गलतियां हर एक से होती है, मगर कुछ जानते नहीं तो कुछ मानते नहीं। तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। मेरा नाम है प्रतीक पांडे, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज मैं तुम लोगों से एक बड़े गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। मैंने कई बार अपने करियर के अंदर स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है आफ्टर अटेम्प्टिंग अ थियरी पेपर कि आईसीआई ने उन्हें जानबूझ करके फेल कर दिया। क्या आईसीआई के कॉपी चेकिंग प्रोसेस में वाकई में प्रॉब्लम है? क्या आईसीआई कभी भी इस इंटेंशन से कॉपी चेक नहीं करता कि उसे स्टूडेंट को पास करना है, बल्कि इस इंटेंशन से कॉपी चेक करता है कि वो कैसे स्टूडेंट को फेल कर पाए? लेट अस इवैल्यूएट इन दिस वीडियो। ये वीडियो एक रियलिटी चेक है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आईसीआई के बारे में ये बिलीव्स लेकर के बैठे हुए। सो लेट अस चेक कि तुम्हारे ये बिलीव्स आखिरकार मिसकंसेप्शन है या फिर रियलिटी। मेरे पास 3 चीजें होंगी इस वीडियो के अंदर। एक सजेस्टेड आंसर मई 2019 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर का, एक मई 2019 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की आंसर शीट जो कि आईसीआई ने चेक की है, एंड नंबर 3 मेरे पास होगा मई 2019 का क्वेश्चन पेपर। इन तीनों को साथ में रख करके हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि क्या हमारे जो बिलीव्स और कंसेप्शंस है आईसीआई के बारे में वो या मिसकंसेप्शंस है या फिर आईसीआई वाकई में ऐसा ही है जैसा हम लोग उसे कंडेम करते आ रहे हैं। लेट्स गो एंड इवैल्यूएट। तो जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे पास पेपर है मई 2019 का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और इसका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी आया था 3 नंबर के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। एक बार सबसे पहले सजेस्टेड आंसर पढ़ते हैं। ऑल्दो inextricably linked, strategy implementation is fundamentally different from strategy formulation in the following ways। एक इंट्रोडक्टरी लाइन आईसीआई ने लिखी, फिर उन्होंने लिखा strategy formulation focuses on effectiveness, implementation focuses on efficiency। Formulation is an intellectual process, implementation is an operational process। Formulation requires conceptual and analytical skills, implementation requires motivation and leadership skills। Formulation requires coordination among top executives, and implementation requires coordination among all the levels, lower level as well as the middle level। अब स्टूडेंट का आंसर देखते हैं। 10B, उसने कोई भी इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं लिखी, सिंपल लिख दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। ये इंग्लिश भी गलत है। डिस्टिंग्विश के आगे कुछ आना चाहिए था, पीछे कुछ आना चाहिए था। Let us evaluate the distinction between strategy formulation and strategy implementation। शायद ये लाइन लिखी होती तो बेहतर होता। आगे देखते हैं। Strategy formulation focus on effectiveness, इंग्लिश भी सही नहीं है, focuses on effectiveness आना चाहिए। यहां पे भी focuses on efficiency आना चाहिए। Strategy formulation is primarily an intellectual process, primarily an operational process, requires conceptual, intuitive and analytical skills, requires management and leadership skills। Formulation require coordination among executive at top level, strategy implementation require coordination among executive at middle and lower level। तो अगर हम लोग सजेस्टेड से मैच करें तो आंसर काफी हद तक मैच कर रहे हैं। 80-85% आंसर इज गेटिंग मैच्ड विद द सजेस्टेड। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। गेस व्हाट, आईसीएआई ने कितने मार्क्स दिए होंगे? पूरे के पूरे 3 नंबर इस क्वेश्चन में आईसीआई ने स्टूडेंट को दिए। तो ये हमारा बहुत बड़ा मिथ होता है कि अगर हम लोग आंसर पूरा एग्जैक्ट में लिख देंगे तो भी आईसीआई 5 नंबर नहीं देगा, मार्किंग तो 4 से शुरू होगी। एज यू कैन सी, सजेस्टेड आंसर थोड़ा बहुत बेटर था, मार्जिनली बेटर था देन द आंसर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट, बट स्टिल आईसीआई गेव हिम कंप्लीट 3 मार्क्स। तो प्लीज मेरे भाइयों, ये मिसकंसेप्शन छोड़ दो कि आईसीआई पूरे मार्क्स नहीं देता। अगर तुम सही तरीके से आंसर लिखोगे, सारे कीवर्ड्स अपने आंसर के अंदर डालोगे, तो आईसीआई तुम्हें पूरे पूरे मार्क्स देगा। बस तुम्हारा आंसर सजेस्टेड से 80-85% तक मैच कर जाना चाहिए। ये पहला मिथ था जो ब्रेक करना जरूरी था। दूसरा मिथ, आईसीएआई तभी मार्क्स देता है जब एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी जाए। अगर हमारा इंटेंशन देखें तो हमको पूरे पेपर में पास कर देना चाहिए, पर आईसीआई कभी भी इंटेंशन नहीं देखता। आईसीआई हमेशा मार्क्स तभी देता है जब हम लोगों ने वर्ड टू वर्ड लिखा हो। ये दूसरा मिसकंसेप्शन है कि मार्क्स तभी मिलते हैं जब हम लोगों ने वर्ड टू वर्ड लिखा हो। लेट मी इवैल्यूएट। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मस्ट बी possessed बाय ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल टू सर्व द इंटेंडेड रोल। ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। अब एक बार इसका सजेस्टेड आंसर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। तो ये रहा सजेस्टेड आंसर मेरे भाइयों। इसका आंसर भी हम लोग साथ साथ लेकर के आ जाते। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए। आईसीआई ने पहले एक इंट्रोडक्शन दिया। Objectives with strategic focus relate to outcomes that strengthen an organization's overall business position and competitive vitality. Objectives to be meaningful to serve the intended role must possess the following characteristics. मतलब आईसीआई ने एक लाइन तो बिल्कुल क्वेश्चन से उठाई और बिल्कुल क्वेश्चन से लाइन उठा करके आंसर को रिलेट किया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये करते नहीं है। आईसीआई ने एक इंट्रोडक्टरी लाइन भी दी और फिर ऑब्जेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू की। अब हम लोग इस आंसर को और इस आंसर को मैच करते। 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। इसने इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं तो आधा मार्क्स तो मेरे लिए वहीं कट हो जाते। इसने सिंपल लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स possess by objectives which are meaningful to serve intended role are। इसका कोई तुक ही नहीं बन रहा। ये लाइन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी मैनेजिंग एंड कंट्रोलेबल। यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। भाई ने लिखा मैनेजिंग एंड कंट्रोलेबल। आईसीआई ने बोला कोई बात नहीं, कंट्रोलेबल लिखा हुआ है, हम मार्क्स देंगे। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी चैलेंजिंग, यहां पे भी लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स शुड बी चैलेंजिंग, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। फिर उसने लिखा ऑब्जेक्टिव्स मस्ट कोरिलेट टू ईच अदर, यहां पे दे रखा था डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विथ ईच अदर, ये एग्जैक्ट है, इसके मार्क्स भी मिलेंगे। इसने बोला ऑब्जेक्टिव्स मस्ट रिलेट टू आउटसाइड वर्ल्ड। भैया ये कौन सी लैंग्वेज आ गई? आउटसाइड वर्ल्ड क्या होता है? ये तो लैंग्वेज किसी ने सिखाई नहीं। बेसिकली बच्चा लिखना चाह रहा था ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विथ इट्स एनवायरमेंट। उसको एनवायरमेंट वर्ड नहीं आया तो उसने लिख दिया आउटसाइड वर्ल्ड। फिर भी आईसीआई ने बोला कोई बात नहीं, हम सह लेंगे थोड़ा सा। फिर उन्होंने लिखा ऑब्जेक्टिव मस्ट प्रोवाइड बेटर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। ये कैसे हो गया भाई? ऑब्जेक्टिव मस्ट प्रोवाइड बेटर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, ऐसा तो कोई पॉइंट यहां पे है ही नहीं। देयर इज नो पॉइंट लाइक दिस। तो ये तो बिल्कुल ही गलत पॉइंट लिखा था। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्पेसिफिक, कंक्रीट एंड स्पेसिफिक था, कंक्रीट एंड स्पेसिफिक था, पर भाई ने सिर्फ स्पेसिफिक लिख दिया। आईसीआई ने बोला कोई बात नहीं, चला लेंगे। ऑब्जेक्टिव मस्ट प्रोवाइड पर्पसफुल डायरेक्शन, ये पॉइंट कहीं है ही नहीं, ये पॉइंट कहीं है ही नहीं। पर्पसफुल डायरेक्शन मन से लिख दिया कुछ भी। आईसीआई ने बोला कोई बात नहीं, इसके मार्क्स नहीं देंगे, चले। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, ये भी कोई पॉइंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट रिलेट टू बिजनेस प्रोसेस, ये भी कोई पॉइंट नहीं है, मन से ही लिख दिया कि ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस प्रोसेस से रिलेट करने चाहिए, ये कोई पॉइंट है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट प्रोवाइड वेज फॉर डेवलपिंग स्ट्रैटेजी, ये भी कोई पॉइंट नहीं है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग था। आईसीआई ने बोला कोई बात नहीं, इसका इंटेंट सही है, ये लिखना यही चाह रहा है कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में मदद करते, इसको सही मान लेते। चल, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट कॉन्क्रीट टू ईच अदर, अबे कोरिलेट टू ईच अदर लिख दिया था और वापस टू कॉन्क्रीट लिख रहा है। फिर भी आईसीआई ने बोला चलो गलत इंग्लिश में ही सही, लिखा तो सही भाई ने। अब चेक करते हैं कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑब्जेक्टिव्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई ने कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स सही लिखी है? 1 2 3 4, इसको हम लोग सही मान भी ले तो 5 और 1 6। भाई ने 11 में से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स सही लिखी है, और वो भी इतनी टूटी फूटी लैंग्वेज में जिसकी हद ना हो। एनवायरमेंट की जगह आउटसाइड वर्ल्ड लिख दिया। आईसीआई ने बोला कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं। 5 नंबर में से 3 नंबर भाई को दिए गए। अब बताओ
कौन कहता है कि एग्जैक्ट बुक टू बुक लैंग्वेज लिखनी लगी? अगर तुम सिर्फ इतना भी लिख देना ना कि ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, objectives are timely, it has to be achieved within a particular time frame, objectives should correlate with each other, objectives are concrete, objectives establishes the relations of the business with its external environment, objectives acts as a performance measure, तो भी तुमको मार्क्स मिल जाते। आई रिपीट, तुमको एग्जैक्ट लैंग्वेज फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा ही बोलता है। तुम फॉलो कर रहे हो, वेरी गुड, विल गिव यू फुल मार्क्स। बट अगर तुम फॉलो नहीं भी कर पा रहे हो तो हम ऐसा नहीं है कि तुम्हें फेल कर देंगे। लुक एट दिस, तुम 11 में से आधे कैरेक्टर 6 लिख पाए, हमने तुमको आधे से ज्यादा मार्क्स दिए विदाउट हैविंग अ गुड लैंग्वेज। देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आईसीआई ने मार्क्स दिए। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट लिखना होता है। एक और मिथ है तीसरा, और ये मिथ सबसे बड़ा है। ये मिथ कहता है कि आईसीआई का इंटेंशन ही है हमको फेल करने का। आईसीआई तो स्टैंडर्ड डिडक्शन करता है, आईसीआई चाहता नहीं हम पास हो। आई जस्ट गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल फ्रॉम दिस कॉपी कि कितना हार्ड ट्राई किया है चेकर ने इसको पास करने के लिए। मैं होता तो नहीं करता। आई जस्ट गिव यू दैट। क्वेश्चन देखते हैं। गौतम एंड सिद्धार्थ, two brothers, are the owners of a cloth manufacturing unit located in Faridabad. They are doing well and have substantial surplus funds available within this business. They have different approaches regarding corporate strategies to be followed to be more competitive and profitable in future. Gautam is interested in acquiring another industrial unit located in Faridabad, manufacturing stationery items such as permanent markers, notebooks, pencils, and pencil sharpeners, envelopes, and other office supplies. On the other hand, Siddharth desires to start another unit to produce ready-made garments. Discuss the nature of corporate strategies being suggested by two brothers and risk involved in it. So it is a good question. जो लोग स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट पढ़े उनको पता है कि एक जगह कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग से स्टेशनरी आइटम में आ रहा है, और एक जगह कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है जिसके अंदर वो वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहा है, एक स्टेप आगे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ जा रहा है। ये फाइनली कंक्लूजन है। तो पहले केस स्टडी को एक्सप्लेन करना था, केस स्टडी को एक्सप्लेन करते करते कॉन्सेप्ट्स लिखना थे, और फाइनली क्वेश्चन को कंक्लूड करना था। दिस कुड हैव बीन द आइडियल वे ऑफ राइटिंग द आंसर। एक बार हम लोग सजेस्टेड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। लेट्स गो फॉर द सजेस्टेड आंसर फर्स्ट कि आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर क्या दिया। गौतम विशेस टू डाइवर्सिफाई इन अ बिजनेस दैट इज नॉट रिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड कैन बी टर्म्ड एज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन. He is interested in acquiring another industrial unit located in Faridabad, manufacturing stationery items such as permanent markers, envelopes, office supplies, which is not related to their existing product. In conglomerate diversification, यहाँ उसने केस स्टडी आईसीआई ने एक्सप्लेन की। ये पूरा पैराग्राफ आईसीआई ने केस स्टडी एक्सप्लेनेशन के लिए लिया कि किस तरीके से गौतम जो है वो कॉन्ग्लोमरेट के साथ रिलेट कर पा रहे। फिर उन्होंने कॉन्ग्लोमरेट का कंटेंट लिखना शुरू किया कि कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में पीटीएम सेम नहीं होता, यानी कि प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग ये सेम नहीं होती। प्रोडक्ट्स और फंक्शंस जो है वो डिसजॉइंटेड होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट्स एंड द एग्जिस्टिंग वंस। इस कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में कोई भी कॉमन थ्रेड नहीं होती। तो यहाँ पे उसने कंटेंट एक्सप्लेन किया आईसीआई का मॉड्यूल का उठा करके। तो पहले केस स्टडी एक्सप्लेन की और फिर एक्सप्लेन किया कंटेंट। On the other hand, Siddharth seeks to move forward in the chain of existing product by adopting vertically integrated diversification of forward integration. To cloth being manufactured by existing processes can be used as raw material of garments manufacturing business. In such diversification, firms opt to engage in businesses that are related to the existing businesses of the firm. The firm remains vertically within the same PPC, product process chain, and moves forward and backward. The characteristics features of vertically integrated diversification is that the firm does not jump outside vertically linked product process chain. Both side, अब फिर उसने रिस्क भी डिफाइन किया क्योंकि उन्होंने पूछा था व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट। तो both types of diversifications have their own risk. In conglomerate diversification, there are no linkages with customer group, customer marketing functions and technology used, which is a risk. In case of vertical integrated diversification, there is a risk of lack of continued focus on the original business. ये मन से थोड़ा सा कंटेंट लिखना था जो आईसीआई ने दो कंटेंट दिया, एक रिलेट किया विद द कॉन्ग्लोमरेट रिस्क और दूसरा रिलेट किया विद द वर्टिकल रिस्क कि भैया ओरिजिनल बिजनेस से फोकस हट सकता है, ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के रिस्क है, और कॉन्ग्लोमरेट में एकदम नए बिजनेस में घुस रहे हो, सो देयर इज सो मच ऑफ रिस्क दैट इज इन्वॉल्व्ड। अब आईसीआई भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि तुम केस स्टडी एक्सप्लेन करो,
मॉड्यूल का कंटेंट लिख दो और फाइनली कंक्लूड कर दो। ये बता दो कि सिद्धार्थ क्या कर रहा है और ये बता दो गौतम क्या कर रहा है। अब बच्चे का आंसर देखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आईसीआई एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि तुम ये आंसर्स करो, एंड इट इज नॉट अ वेरी वेरी सुपरफ्लुअस सजेस्टेड आंसर। बेसिक बात थी, कॉन्ग्लोमरेट डिसजॉइंटेड होता है, कोई कॉमन थ्रेड नहीं होती, पीटीएम अलग अलग होती है, अनरिलेटेड बिजनेस होता है, बस यही लिखा है यहाँ पे बार बार। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में होते हो, उसमें ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते हो। जब फॉरवर्ड मूव करते हो तो उसको वर्टिकल बोलते हैं, जंप नहीं करते आउटसाइड द प्रोडक्ट प्रोसेस चेन। रिलेटेड बिजनेस होते हैं, स्पिन ऑफ होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, सेम पीटीएम होती है, यही लिखना था बस। ये मॉड्यूल का ही कंटेंट है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग। तो भाई कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईसीआई ने कंटेंट नहीं मांगा। अब देखना स्टूडेंट का आंसर क्या था और आईसीआई का इंटेंशन क्या है, कितनी तगड़ी कोशिश की है चेकर ने स्टूडेंट को पास करवाने की। देयर आर फॉलोइंग डाइवर्सिफिकेशन, दे आर, पहले तो देयर नहीं दे आर, इंग्लिश की तो गई भाई। गौतम इज फॉलोइंग कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन और मर्जर, क्लियर नहीं है क्या है, बोल रहे मर्जर है डाइवर्सिफिकेशन है, वो आंसर तुम देखना भाई। सिद्धार्थ इज फॉलोइंग कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, फिर कॉन्ग्लोमरेट की डेफिनेशन लिख दी, देयर इज नो लिंकेजेस एग्जिस्ट बिटवीन न्यू प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इट इज टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, देयर इज नो कॉमन थ्रेड। पीटीएम लिखना भूल गया। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर की भी डेफिनेशन लिख दी जो कि चाहिए ही नहीं थी, अनरिलेटेड आंसर है, इसकी जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे मार्क्स और कटना चाहिए क्योंकि फालतू लिख रहे। फिर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन लिख दिया, इट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इन दिस न्यू बिजनेस इज लिंक्ड टू ओल्ड बिजनेस बाय प्रोसेस मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट इज स्पिन ऑफ फ्रॉम द ओल्ड प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन वेरीज फ्रॉम वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, द नेचर ऑफ लिंकेजेस बिटवीन प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट इज कनेक्टेड टू ओल्ड प्रोडक्ट इन अ लूप लाइक मैनर। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, कहीं पे भी कंक्लूड नहीं किया। अब नीचे लिख रहा है सिद्धार्थ इज फॉलोइंग कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एज ही स्टार्ट अनदर यूनिट ऑफ रेडीमेड गारमेंट, Gautam is following conglomerate merger and diversification as he acquire industrial unit, manufacturing unit, stationery items, पता नहीं क्या क्या लिखा है। Both are following expansion and growth strategy, ये तो कहाँ से आ गया, और फिर growth strategy डिफाइन कर दिया। ओ दादा क्या चाह रहे हैं, मतलब ये पूरा चैप्टर लिख के आ रहा है आंसर में कि कॉन्सेंट्रिक भी है, कॉन्ग्लोमरेट भी है, एक्विजिशन भी है, मर्जर भी है, ग्रोथ भी है, सब लिख दिया। बोले जो आंसर से मैच कर दिया तुम देख लेना। तो आईसीआई इसके लिए क्वेश्चन थोड़ी पूछता है कि तुम केस स्टडी में 4-5 कंक्लूजन दे दो, बोले आई लव यू, हाँ भी और ना भी और थोड़ा थोड़ा भी, तो फिर आंसर थोड़ी मिला यार। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के 1.5 से 2 नंबर से ज्यादा बनते नहीं है, और वो 1.5-2 नंबर भी क्योंकि आईसीआई ने देखा कि इसने मॉड्यूल का कंटेंट लिखा हुआ है बस थोड़ा थोड़ा, पीटीएम लिख दिया, अनरिलेटेड लिख दिया, डिसजॉइंटेड लिख दिया, लूप लाइक स्ट्रक्चर लिख दिया, मेन कीवर्ड्स लिख दिए, तो 2 नंबर उसके मिलते हैं बस मैक्सिमम साइड पे, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 1.5 भी दे दिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंक्लूजन ही गलत था केस का, तो कंक्लूजन के ही मार्क्स वहीं कट जाने चाहिए। प्लस जो लैंग्वेज लिखी है वो भी इतनी स्ट्रीम्ड लाइन नहीं है, पर फिर भी आईसीआई ने इसको पूरे के पूरे 2.5 नंबर दिए इस क्वेश्चन के अंदर आउट ऑफ 5, विच इज रियली गुड। और तुम अगर पूरा पेपर ऐसे चेक करोगे ना, सो दिस स्टूडेंट स्कोर्ड 21 मार्क्स आउट ऑफ 35, एंड इन माई ओपिनियन इट वॉज ब्रिलियंट। आईसीआई ने सिर्फ 14 नंबर काटे। इफ यू विल कैलकुलेट 21/35 मल्टीप्लाई बाय 100, 60% मार्क्स आईसीआई ने अवॉर्ड किए। And you have simply seen the language, you have simply seen the grammatical mistakes, you have simply seen the handwriting, you have simply seen the paragraph setting, you have simply seen the cohesiveness. कुछ भी नहीं था यार, पर फिर भी 21 नंबर है। तो अगर तुम थियरी पेपर्स में सिर्फ आंसर सही पे लिख देते हो ना, तो भी तुमको 60% मार्क्स आते हैं। आईसीआई चाह रहा है भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दो, थोड़ा सा ढंग की अंग्रेजी यूज कर लो, थोड़ा सा केस सही से एक्सप्लेन कर लो। ये लास्ट जिसके 2.5 नंबर मिले उसमें तो केस भी एक्सप्लेन नहीं किया भाई ने, ये बताया ही नहीं कि प्रोडक्ट अनरिलेटेड है, स्टेशनरी इसलिए कॉन्ग्लोमरेट है, ये बताया ही नहीं कि रेडीमेड जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड है इन द सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेन, इसलिए वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। कोई लॉजिक ही नहीं दिया, ना केस एक्सप्लेन किया, एक तो कंक्लूजन ही गलत कर दिया। जब एक का कंक्लूजन ही गलत हो गया तो मार्किंग तो 2.5 से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उसने सिद्धार्थ और गौतम दोनों के बिजनेस के बारे में पूछा है। अब 2.5 की मार्किंग शुरू हुई तो 2.5 में भी उसने जिस हिसाब से आंसर लिखा है 1.5 से ज्यादा बनता नहीं है, बट स्टिल आईसीआई हैज गिवन 2.5। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार,
आईसीआई तुम्हें फेल करने के लिए नहीं बैठा है. Just try to improve your answers. If you really agree with me, just let me know in the comment section. If you don't, then do let me know in the comment section. And if you want any more videos like this, or anything that I can do with answer writing, or any sort of video that you require, just let me know in the comment section. And I give you the promise that I'll be making the videos on the very very same topic in less than a week for sure. तो प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई बी प्रिटी मच एक्टिव. और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर उस तक ज़रूर करना जिसे वाकई में इसकी ज़रूरत है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. बाय बाय.